बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजल फरज आले मुहम्मद। तू बेनियाज अगर यूं ही बेनियाज रहे, बशर को कैसे तुम्हारे करम पे नाज रहे। मेरी 10-12 वीडियोस रिलीज़ हो चुकी हैं। मैंने अपने चैनल की इब्तिदा बाबरकत दिन समझ के 12 रबीउल अव्वल से की थी और मेरा मकसद भी यही था कि मैं अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करूँ, लोगों को मुआशरती मसाइल बताऊँ और उन मुआशरती मसाइल की जहाँ तक मेरी बसात है उसकी सलूशन के मुतल्लिक़ भी लोगों को आगाह करूँ। मैंने आज तक आपने देखा होगा कि मैंने कभी अपनी एक वीडियो में भी नहीं कहा कि मुझे आप सब्सक्राइब करें। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अगर जो जहां भी है उसको मेरा एक लफ्ज़ भी समझ आ गया, मेरी एक वीडियो से अगर एक इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है तो ये मेरे लिए सफिशेंट है और मेरा कल्ब मुतमईन है। अफरा तफरी का दौर है। मैं और आप सारे लोग दुनिया की चाशनी में घिर चुके हैं और कोई किसी इंसान का पता नहीं है। ये ना हो कि किसी दिन हम भी जुबा के दिमक खुर्दा की तरह धड़ाम से नीचे गिर जाएं और कोई पता भी ना चले हमें, क्योंकि जो आज है कल नहीं होगा। जो कल है ये एक सिलसिला है और ये चल रहा है। तो खुदारा अपने आप को तब्दील कर लें। गले का फंदा तंग होने से पहले अपने आप को सुधार लें। मैं एक ज़माने का किस्सा बयान करने लगा हूँ कि एक वली खुदा के ज़माने में एक शख्स बहुत ज़्यादा गुनाहगार था और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो गुनाहों में बसर की थी और आखिरत के लिए कुछ भी ज़्यादा राह उसने जमा ना किया था। नेक और साले लोगों ने उससे दूरी अख्तियार कर ली थी और वो नेक लोगों से उस आदमी को भी कोई सरोकार नहीं था, वो कोई तवज्जो नहीं देता था। दुनिया की जितनी भी बुराइयां थी उसमें थी। और एक दिन उसने देखा, अपनी उम्र का जायजा लिया और जब वो जायजा ले रहा था ना तो उसे उम्मीद की कोई किरण ना मिली। बाग अमल में उसे कोई शाख गुल ना थी, गुलिस्तान अखलाक में शफा बख्श कोई फूल ना था। ये देखकर उसने एक ठंडी सी सांस ली और दिल के गोशे से आह निकली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और तौबा और इस्तग़फ़ार की नीयत से खालिक से मुखातिब हुआ। ऐ वो जो दुनिया और आखिरत का मालिक है, उस शख्स के ऊपर रहम कर जिसके पास न दुनिया है न आखिरत है। इसके मरने के बाद शहर वालों ने खुशी मनाई और उसको शहर से बाहर खंडरात में फेंक दिया। इसी मौका पर एक वली खुदा था, उसने ख्वाब में देखा कि वो जो मर गया है ना, उसके मुतल्लिक खालिक के दो जहां उसको बता रहा है, दो जहां के मालिक बता रहे हैं कि ये जो आपके शहर में फला मर गया है और आप इसको खंडरात में फेंक के आपके लोग आए, आप जाओ उसकी तदफीन करो और उसको नेक और परहेज़गार लोगों के कब्रिस्तान में आप लोग दफन करें। वो खामोश हो गया और अर्ज किया कि आए ज़ाते किबरिया, वो तो एक बहुत ज्यादा गुनाहगार था। खालिक की आवाज आई। वो जितना भी गुनाहगार था, उसने जब अपने आप को मुफलिस और दर्दमंद देखा तो मेरी बारगाह में उसने तौबा की, मेरे लिए उसने गिरिया उजारी की। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन ऐसा दर्दमंद है जिसके दर्द का इलाज हमने ना किया हो। कौन ऐसा हाजतमंद है जो हमारी बारगाह में आया और उसकी हाजत हमने पूरी ना की हो। कौन ऐसा बीमार है जिसने हमारी बारगाह में गिरिया उजारी की और हमने उसे शफा ना दी हो। आप जाएं, उसको नेक लोगों के कब्रिस्तान में दाखिल करें। हमारे मुआशरे में भी ऐसे हालात हैं, ऐसे वाक़यात हैं
दिन रात ये सिलसिला चल रहा है। किसी एक आदमी के एक गुनाह की वजह से हम डेली बेसिस पे उससे नफरत करते हैं, मगर जिसके सामने हमने पेश होना है, क्या हम भी उसके काबिल हैं? हम में भी लाखों खामियां हैं। खुदा के लिए जो जहां पे भी है मुझ समेत वो अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करे। आप देखें वो बीमारियां जिसका नाम आप शहर में सुनते थे है, आज मोहल्लों में नहीं, हर घर में दाखिल हो चुकी है। एक सांस का भी कोई एतबार नहीं है। कल ये ना हो कि हमारे गले का फंदा तंग हो जाए। खुदा के लिए जितने भी आप गुनाहगार हैं, जितना मैं गुनाहगार हूं, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं उसकी रहमत इतनी वसी है कि बंदा अगर गुनाहों में लैलो निहार है, सब जुर्म माफ करता है, वो ऐसा सतार है। वस्सलाम।